Good morning, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 8th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 4th मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये आपका चैप्टर का नाम है। और इससे पहले वाले भाग में हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हमने जानी है ना, जिससे कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को, यानी धातु और अधातु को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, है ना। जैसे कि हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी देखी थी आपकी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में हमने क्या क्या था? मेलेबिलिटी में हमने देखा था कि कोई भी वस्तु अगर उसको बीट किया जाए विद हेल्प ऑफ हैमर, हैमर की मदद से उसको बीट किया जाए, तो क्या होता है, उससे उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है ना। जैसे आयरन की शीट्स है आपकी, ठीक है, आयरन की शीट्स हैं। और आप देखते हैं एल्यूमिनियम शीट्स है, एल्यूमिनियम के आपके पे रैपर्स आते हैं, किसको, फूड फूड आइटम्स को पैक करने के लिए, ताकि वो गर्म रहे, है ना। सिल्वर फॉइल्स आती हैं, है ना। सिल्वर भी एक तरीके का क्या है, वो एक धातु है। सिल्वर फॉइल्स आती है, हम स्वीट्स को डेकोरेट करने के काम इस तरीके से ये चीज होती है। तो ये वाली चीजें हमने पढ़ी, मेलेबिलिटी, है ना। हमने देखा कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो मेलेबिलिटी कर रहे हैं और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो मेलेबिलिटी को नहीं कर रहे। फिर हमने क्या करा, डक्टिलिटी के बारे में समझा कि भाई कोई भी ऐसी वस्तु जिसको आप क्या कर दो, आप उसको हैमर की मदद से वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। हमने देखा कि कॉपर की वायर होती है हमारे पास, ठीक है ना, जो हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, इस तरीके की चीजें। और हमने एक सोनोरस भी देखा था कि मेटल को आप स्टक किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्टक करने में उससे आवाज आती है। तो ये सारी चीजें हमने करी। आज उसी से आगे करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसे करते हैं। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 4th चल रहा है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। चैप्टर 4th, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 4th है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है ना, क्लास 8 ये हम कर रहे हैं। हम तीन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरस, है ना। ये तीन प्रॉपर्टी हमने करी है और हमने समझा है कि किस तरीके से बच्चों ये तीन प्रॉपर्टी होती है। अब ये सारी प्रॉपर्टी को करने के बाद जो हमने तीन प्रॉपर्टी करी, हम कह सकते हैं कुछ मटेरियल आपके हार्ड होते हैं, है ना। जो हमने प्रॉपर्टी करी कौन कौन सी, एक तो हमने करी मेलेबिलिटी, है ना, दूसरी हमने डक्टिलिटी और सोनोरस। तो इन सारी ये जो अब सारी एक्टिविटीज है उसके हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल्स हैं आपके, मटेरियल्स हैं वो मटेरियल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। एक तो मटेरियल्स क्या है आपके, हार्ड है। कुछ बातें हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं कि जो मटेरियल्स हैं आपके, मटेरियल्स आपके हार्ड होते हैं, है ना। मटेरियल्स आपके हार्ड है, पहली बात तो मटेरियल आपके हार्ड है। और लश्चरस भी होते हैं, यानी उनपे चमक भी होती है ना। लश्चरस मीन्स उनपे क्या है बच्चों, चमक है। चमक है, आप देखते हैं ना उनपे चमक होती है। गोल्ड है, आप देखते हैं गोल्ड कैसा है, गोल्ड आपका चमकदार है ना। सिल्वर आपका क्या है, चमकदार है। सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ये सारे चमकदार है। तो ये आपके चमकदार है, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि मेलेबल है, हमने देखा ये मेलेबल है। मेलेबल का मीन्स क्या हुआ, मेलेबल मीन्स कि इनको हम किस में बीट कर सकते हैं, बीटन इनटू वायर्स, बीटन इनटू वायर्स, बीटन इनटू शीट्स, है ना। इनको शीट्स में हम क्या कर सकते हैं, इनको बीट करके शीट्स में तब्दील कर सकते हैं। फिर हमने देखा है डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल, है ना। तो डक्टाइल हमने बात की थी कि दैट कैन बी बीटन, दैट कैन बी बीटन इनटू वायर,
है ना, जिनको हम वायर की शेप दे देते हैं। हमारे पास अलग अलग वायर, कॉपर की वायर है, हमारे पास अलग अलग वायर है, तो जिनको हम क्या कर सकते हैं, हम कॉपर की वायर दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टी क्या थी, ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारे पास सोनोरस। ठीक है, सोनोरस। तो सोनोरस क्या होता है, दैट कैन, सोनोरस वो प्रॉपर्टी है दैट कैन प्रोड्यूस साउंड, है ना, जो क्या करे, साउंड प्रोड्यूस करे। क्या करे, साउंड प्रोड्यूस करे, है ना। आप देखते हैं कि स्कूलों में, आपके स्कूलों में मेटल बेल्स लगी रहती है, जितनी भी बेल्स है वो दे आर मेड अप ऑफ मेटल, धातु की बनी रहती है। अधातु में, नॉन मेटल की ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि उनको स्टक करने पे उनसे आवाज निकले, है ना, उनको स्टक करने पे उनसे आवाज निकले, तो ये अधातु की ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है ना। तो आपने देखा कि मटेरियल्स आपके हार्ड है, लश्रस है, मेलेबल है, डक्टाइल है ना, सोनोरस है। और अगला क्या है, सोनोरस के अलावा गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अगला है आपके पास गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होते हैं आपके बच्चों हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाते। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, गुड कंडक्टर। हमने देखा कि हमारे पास हम क्या करते हैं, वायर ट्रांसमिशन में हम मेटल्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये गुड कंडक्टर इजिली क्या कर पाते हैं, कंडक्ट कर पाते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। हमारे पास जो मटेरियल्स है ना, जो आपके पास घरों में बर्तन वगैरह यूज होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेटल से बने होते हैं, वो इजिली क्या कर देते हैं, हीट कंडक्ट कर पाते हैं, है ना। तो गुड कंडक्टर है, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ऊष्मा और विद्युत के, ऊष्मा और विद्युत के क्या है, आपके सुचालक हैं, उसको इजिली क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें, तो मटेरियल जो इन सारी प्रॉपर्टीज को जनरली possess these properties are called metal। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को देने वाले, ऐसे सारे प्रॉपर्टीज को मानने वाले क्या कहलाते हैं बच्चों, मेटल्स कहलाते हैं, है ना। इन सारी प्रॉपर्टीज को कहने वाले क्या कहलाते हैं, आपके मेटल्स। तो आपके मेटल्स हो गए, यानी धातु क्या हो गया आपके पास, मेटल्स क्या हो गए, धातु क्या हो गए, जो इन सारी अबव प्रॉपर्टीज को, जो भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाई, कौन सी, ये सारी प्रॉपर्टी जो भी आपको बताए, हार्ड है ना, लश्रस, मेलेबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है, ठीक है ना, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। इन सारी प्रॉपर्टीज को जो शो करता है ना, वो क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। वो सारे सारे मेटल्स कहलाते हैं। क्या क्या एग्जांपल है बच्चों मेटल्स के, है ना। अगर आप मेटल्स के उदाहरण देखें तो क्या क्या एग्जांपल है आपके पास, मेटल्स के उदाहरण, एग्जांपल्स कौन कौन से हमारे पास मेटल्स होते हैं, है ना। तो कौन कौन से मेटल आपके पास बच्चों, आयरन है ना। आयरन एक मेटल है। आयरन क्या है, हार्ड है, और उसको जब आप क्या करोगे, बीट करोगे हैमर से, तो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आयरन है। आपके पास कॉपर है। कॉपर देखते हैं, कॉपर को हम वायर के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तो कॉपर हो गया आपके पास। दूसरा आपके पास एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के क्या बनते हैं, शीट्स बनती है, जो कि आपका यूज होती है खाने को पैक करने में, रैप करने में, है ना। कैल्शियम है आपका बच्चों, कैल्शियम, कैल्शियम भी आपका क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी क्या है, मैग्नीशियम भी एक मेटल है आपके पास। और क्या है, ये सारे के सारे मेटल्स है। तो मेटल्स क्या है बच्चों, जो इन सारी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को जो शो करेंगे, वो आपके क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझना होगा कि मेटल्स होते क्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। इनके अलावा हमने और की भी कई उदाहरण देखे, हमने और भी देखे इनके अलावा। जैसे हमने मटेरियल देखा, जैसे कोल है ना। इनके अलावा हमने कुछ ऐसे मटेरियल्स देखे थे, हमने कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स अपनी एक्टिविटी में हमने देखे, वो क्या क्या है हमारे पास, हमने कौन कौन से मटेरियल देखे। हमने देखा बच्चों, कोल देखा हमने, है ना, कोयला, कोयला देखा, यानी कोल देखा। हमने सल्फर की बात की, ठीक है,
हमने कोल की बात की, हमने सल्फर की बात करी। तो जो कोल और सल्फर है ये कैसे हैं आपके, सॉफ्ट है ना। कोल और सल्फर कैसे होते हैं, ये आपके सॉफ्ट है। कैसे हैं, सॉफ्ट होते हैं, एकदम से इजिली ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेकेबल है। ठीक है, सॉफ्ट है, इजिली ब्रेकेबल हो जाते हैं। और सॉफ्ट के साथ साथ इनका डल अपीयरेंस है ना। इनका जो अपीयरेंस है, दिखने में कैसे है, डल है। दिखने में मतलब चमकदार नहीं होते, दिखने में क्या है, चमकदार नहीं होते, डल अपीयरेंस होता है इनका। ठीक है ना, डल अपीयरेंस है इनका। अपीयरेंस कैसा होता है बच्चों, डल होता है, यानी फीके होते हैं, फीके दिखते हैं। आपने कोयले को देखा होगा कैसे काला काला दिखता है, सल्फर है किस तरीके से दिखता है, तो डल अपीयरेंस है। तो ऐसे मटेरियल कोल सल्फर जो सॉफ्ट है, अपीयरेंस उनका डल है। ठीक है ना, और वो क्या हो जाते हैं बच्चों, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है ना, ब्रेक हो जाता है। अगर आपको हैमर से ठोको, हैमर से उनको पीटो, तो वो ब्रेक ब्रेक हो जाते हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, है ना। अगर आप इनको क्या करो, अगर आप इनको बीट करो, आप इनको क्या करो, बीट करो हैमर की मदद से, तो ये क्या आ जाते हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है ना, कैसे आ जाते हैं, आपके पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, यानी हार्ड नहीं है ये, है ना। पाउडर फॉर्म में आ जाता है, हार्ड नहीं है। जो चीज हार्ड नहीं है वो आपका मेटल्स नहीं है, वो धातु नहीं है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। दूसरा, ये आपके सोनोरस नहीं होते। सोनोरस, इनको अगर आप बीट करो तो इनसे आवाज नहीं आएगी। आपको बीट करने पे ही देख रहे हैं आप टूट जा रहे, तो आवाज कैसे करेंगे। ठीक है ना, सोनोरस है। सोनोरस भी नहीं होते, एक तो पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, दूसरा ये आपके सोनोरस भी नहीं होते। कैसे, सोनोरस भी नहीं है ये, यानी इनसे कोई आवाज नहीं आती, सोनोरस भी नहीं है। और दूसरा, बैड कंडक्टर है, किसके, कुचालक होते हैं। किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है ये, कुचालक है। बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, यानी ऊष्मा और विद्युत के क्या है बच्चों, ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के क्या है, कुचालक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है ना, बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक, तो ये सारे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ऐसे जो प्रॉपर्टी पोजेस करे, कौन सी, जो सॉफ्ट हो, जिनका डल अपीयरेंस हो, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, जो आवाज नहीं करते हो, सोनोरस नहीं हो, जिनको हैमर के द्वारा बीट करने पे टूट जाते हो, पाउडर फॉर्म में आ जाते हो, टूट जाते हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे मटेरियल्स आपके नॉन मेटल्स कहलाते हैं, यानी अधातु कहलाते हैं। ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं बच्चों, नॉन मेटल कहलाते हैं, यानी अधातु कहलाते हैं। क्या क्या उदाहरण है अधातु के, ठीक है ना। उदाहरण, आप उदाहरण देखेंगे, आप एग्जाम्पल देखेंगे अधातु के, तो क्या क्या उदाहरण है अधातु, अधातु के उदाहरण क्या क्या हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है बच्चों अधातु के। तो आपका सल्फर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया भी, सल्फर है ना, सल्फर एक क्या है, अधातु है। सल्फर एक क्या है आपका, आपका अधातु सल्फर है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा आपके पास कार्बन है, कार्बन, ठीक है ना, कार्बन है। ऑक्सीजन है, ठीक है ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है। सल्फर है आपके पास, कार्बन है आपके पास, है ना, और क्या है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है ना, फॉस्फोरस है आपके पास। ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे आपके पास क्या है, ये आपके नॉन मेटल्स के उदाहरण है। ठीक है ना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। ये क्या है, आपके नॉन मेटल्स के एग्जांपल है। सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल। ठीक है ना। अब कुछ बच्चों ऐसे मेटल्स होते हैं, है ना, कुछ आपके पास मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये काफी सॉफ्ट होते हैं। अभी कुछ एक्सेप्शंस है, हमने बात करी कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी देखी, हमने यहाँ पे मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी देखी, हमने पीछे बात करी कि मेटल हार्ड है ना, मेटल आपके हार्ड है। ये जनरल प्रॉपर्टी है मेटल की कि लगभग जितने भी मेटल है हमारे पास, ठीक है ना, वो कैसे करते हैं, हमारे पास बच्चों मेटल्स कहीं ज्यादा है, नॉन मेटल्स कुछ अमाउंट में है ना, और मेटलॉइड्स भी कुछ अमाउंट में ज्यादा हमारे पास। आप आगे हेवियर क्लास में, प्रीवियस क्लास
आप आगे जो आपके पास हायर क्लासेस है, हायर क्लासेस में जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि भाई एलिमेंट्स होते क्या हैं। और आप देखोगे कितने एलिमेंट्स है। एक पीरियोडिक टेबल पूरी की एक पूरी टेबल दिखाई गई है जहाँ पे कि एलिमेंट्स को रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको एक जगह रखा हुआ, जो थोड़ा अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको अलग जगह रखा हुआ। इस तरीके से मेटल्स को अलग अलग जगह रखा हुआ है। तो उसमें हमारे पास अभी तक लगभग 118 एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, है ना। तो उन 118 में से ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके धातु हैं, मेटल्स हैं। बहुत कम आपके नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं जो धातु और अधातु की मिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो धातु भी की तरह भी बिहेव करेंगे, अधातु की तरह भी बिहेव करेंगे। तो कुछ ही है, वो बहुत कम है ना। तो इस तरीके से ज्यादातर आपके क्या है, मेटल्स है। तो ज्यादातर अगर हम जनरली बात करें तो जनरलाइजेशन में मेटल्स आपके हार्ड होते हैं। जो मेटल्स होते हैं आपके वो हार्ड है ना, वो हार्ड है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, है ना। कुछ आपके एक्सेप्शंस है। तो एक्सेप्शंस क्या है उसको हम देखेंगे कि एक्सेप्शंस मेटल्स में क्या है। एक्सेप्शंस ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल के क्या एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। मेटल्स के क्या क्या एक्सेप्शंस है, ठीक। तो हमने बात की मेटल आपके हार्ड हैं, ये हैं वो हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं, सोडियम और पोटेशियम, है ना। सोडियम और पोटेशियम आपके ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट है ना, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है और दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। चाकू से आप उनको काट सकते हैं, ठीक है ना। चाकू से आप क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं, चाकू से आप इनको काट सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला एक्सेप्शन हमने देखा कि भाई सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। जनरली मेटल्स आर हार्ड, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, आपके सॉफ्ट है, उनको इजिली नाइफ के द्वारा काट दिया जाता है ना। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दूसरा एक्सेप्शन क्या हमारे पास कि हमारे पास जब हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, है ना, मेटल्स, तो वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। भाई जब हार्ड है मेटल, जब हार्ड है तो सॉलिड फॉर्म में होंगे। मेटल्स अगर हार्ड है तो जनरली सॉलिड फॉर्म में होंगे। लेकिन एक मेटल हमारे पास ऐसा है, मरकरी, ठीक है ना। एक मेटल हमारे पास मरकरी होता है, जो ओनली एक ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है हमको, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। द्रव्य अवस्था में सारे के सारे मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म, सारे के सारे मेटल्स आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बट एक एक्सेप्शन है कि जो मरकरी है वो द्रव्य अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में हमें मिलता है, ठीक है ना। लिक्विड अवस्था में मिलता है, रूम टेम्परेचर में मरकरी हमें लिक्विड अवस्था में मिलता है। बहुत ही आप मरकरी को आप देख पाते हैं, आपके घरों में थर्मोमीटर होगा, है ना। डिजिटल थर्मोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वाला थर्मोमीटर जिसमें आप देखते हैं मरकरी रहता है। आप अगर उस थर्मोमीटर को अगर आप उसको आप तोड़ दें, ब्रेक कर दें, तो आप देखेंगे मरकरी क्या, आपको येलो येलो कलर की एक चीज उसके अंदर दिखाई देगी, वो मरकरी होता है ना, मरकरी। तो वो मरकरी रूम टेम्परेचर, मरकरी एक मेटल है और रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। अगर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता तो कैसे वो यूज होता हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, है ना। भाई वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए तो हमारा अगर बॉडी टेम्परेचर अप करता है तो मरकरी का लेवल अप कर जाता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है तो मरकरी का लेवल कम हो जाता है। तो मरकरी एक ऐसा इकलौता ओनली मेटल है, मरकरी कैसा है, इकलौता ओनली मेटल है जो आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। मरकरी एक इकलौता ऐसा मेटल है जो आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना। ये आपका ओनली ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में। तो मेरे ख्याल से ये बातें सभी को समझ में आई होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास अब क्या है, ये तो आपने क्या करा, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक जो गुणधर्म है उनके बारे में जाना और डिस्टिंग्विश करा, मेटल और नॉन मेटल के बारे में समझा कि भाई मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है।
अब बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। आगे हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक जो आपके गुणधर्म है उनकी बात करेंगे। रासायनिक गुणधर्म में क्या क्या होती है, मेटल्स और नॉन मेटल की क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है। तो सबसे पहला है इसमें आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया करते हैं इसके बारे में, है ना। तो आपने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में तो सुना होगा, है ना। जंग लगना, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, क्या है, बहुत ही फिनोमिना है। अक्सर आप देख पाएंगे अपने आसपास की चीजों में क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है ना। ठीक है, आसपास की चीजों में क्या लग जाता है बच्चों, रस्ट लग जाता है ना। आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी भी की थी कि बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर, है ना। एयर में मैग्नीशियम रिबन को जलाना, ठीक है ना, ये आपने किया था। आपने ये भी किया था कि दोनों के दोनों प्रोसेस में ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन और जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है और जो मैग्नीशियम है, सबसे पहले हमने जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन को हमने जब बर्न करते हैं भाई, मैग्नीशियम रिबन को Mg से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन आपका O2, है ना। हमने क्या करा, ये जो O2 हमने कहाँ से ली, एयर से ली। हमने मैग्नीशियम रिबन को जो एयर में बर्न करा, और एयर में कोई भी चीज एयर में कैसे बर्न होती है, जब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो एयर से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, MgO बन जाएगा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो कोई भी मेटल, अब आपको पता है मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है ना। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। मेटल हमने पीछे बात करी, एग्जांपल में समझा था। तो आपने देखा कि कैसे रिएक्शन करा ऑक्सीजन के साथ। जब किसी भी धातु ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, उसका ऑक्साइड बन जाता है ना। कोई भी मेटल जब किसी धातु के साथ रिएक्ट करता, कोई भी मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या देता है, मेटल ऑक्साइड देता है। क्या देता है बच्चों, मेटल ऑक्साइड देता है ना, मेटल ऑक्साइड देता है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से इसमें मेटल ऑक्साइड की चीज हुई है। तो इस तरीके से बच्चों आपने मेरे ख्याल से सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी उनको समझा, और केमिकल प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट की आज। इससे आगे हम अगले भाग में करेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।